हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज शुरू करने वाले लेसन नंबर 5, ए टाइगर कम्स टू अ टाउन, पीरियड 1। बेटा इससे पहले हम लोगों ने पीरियड 1, 2, 3, 4 पढ़ रखा है, तो आज हम शुरू करेंगे पीरियड नंबर 5। ओके बेटा, चलिए समझते हैं इस चीज़ को। बेटा ज़्यादातर जो जंगली जानवर होते हैं वो कहाँ रहते हैं? अगर आपसे कहा जाए कि ये जानवर का वर्ड अगर आप सुनते हैं तो आपके जहन में क्या ख्याल आता है? जाहिर सी बात है, जंगल, और उसमें तरह तरह के जानवर। मेनली उसमें आपको ख्याल आता होगा शेर का। शेर, बाघ, लायन, टाइगर, ठीक है, एलिफेंट, मेनली यही जहन में आता है। ठीक है, तो आप बता बेटा, और इसके अलावा क्या आपके जहन में आता है? एक तो जंगल आता है आपको, दूसरा जू। बिल्कुल, जू, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर के अंदर में भी अलग अलग जानवर होते हैं। ठीक है बेटा, फिर इसके अलावा क्या आपको याद आता है? हाँ बोलिए। बिल्कुल, इसके अलावा आपके जहन में आता होगा सर्कस। बिल्कुल, सर्कस के अंदर में हम देखते हैं कई तरह से देखते हैं कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग सर्कस की क्वालिटी होती है और अलग अलग खूबियाँ उनकी होती हैं। कई बार देखते हैं हम शेर को फुटबॉल से खेलते हुए, कई बार देखते हैं शेर को गाजर खाते हुए, कई बार देखते हैं एलिफेंट को बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते हैं। सर्कस वगैरह है बेटा। ठीक है, तो इसी तरह एक कहानी हमारे पास है जिसमें एक टाइगर है बेटा, जो कि गलती से भटक कर एक शहर में और शहर में चला आता है, उसकी गलियों में वो घूमने लगता है। ठीक है, और जिसकी आने की वजह से क्या क्योस मचता है, क्या तबाही या क्या बर्बादी या ये कह लीजिए लोगों के बीच में क्या बेचैनी पैदा होती है, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब वो शेर कैसा था बेटा, वो टाइगर कैसा था, वो बाघ कैसा था? वो बाघ था एक सर्कस का। ठीक है, जो कि रन अवे, भाग गया था कहाँ से? सर्कस से। ठीक है बेटा, आइए शुरू करते हैं इस कहानी को, जो कि बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी है। पढ़ने के बाद यकीनन आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है, शुरू करें? वेरी गुड। ठीक है बेटा, देखेंगे इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे उसको मैं आपको मार्क कराऊंगा, आप उसे नोट कर लीजिएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको पेन के साथ नोटबुक अपने साथ क्या करनी है? रखनी है। परफेक्ट, ठीक है, उसको अपने साथ रखेंगे आप। फिर हम लोग पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, मजे के साथ एंजॉय करते हुए इस लेसन को पढ़ेंगे, जैसे कि बाकी लेसन को हमने पढ़ा है। ठीक है बेटा, आइए शुरू करते हैं। ओके, when I entered the market road, people ran for their lives at the sight of me. ओके, एक और बात बेटा ख्याल रखिए और ध्यान रखिए, इसमें जो स्पीकर है, विच मीन्स इस कहानी के जो नरेटर है, इस कहानी में जो कहानी को बताने वाला है, वो हिम इटसेल्फ कौन है? वो टाइगर है। टाइगर खुद अपनी कहानी को बता रहा है। तो ये कहानी हम सुनेंगे टाइगर की जबानी। ठीक है, ओके, क्या कह रहा है टाइगर? देखिए, व्हेन आई एंटर द मार्केट रोड, जब मैं मार्केट के सड़कों पर दाखिल हुआ। इंटर्ड, दाखिल होना, प्रवेश करना, जाना। जब मैं मार्केट के सड़क पर गया, पीपल रैन फॉर देयर लाइव्स एट द साइट ऑफ मी, तो मुझे देखते ही लोग क्या हो गए? भागने लगे। मुझे देखते ही क्या करने लगे लोग? भागने लगे। रैन पता है आपको बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, लाइव्स कहते हैं बेटा जान। ठीक है, जान कहते हैं जिंदगी। ठीक है, आगे देखिए, साइट कहते हैं बेटा मंजर को। साइट कहते हैं मंजर, उर्दू में कहेंगे मंजर, दृश्य। ठीक है, ऑफ मी, मेरी। तो शेर क्या कहता है? टाइगर क्या कहता है बेटा कि व्हेन आई एंटर द मार्केट रोड, जब मैं मार्केट रोड में दाखिल हुआ, मार्केट में, मार्केट एरिया में जब जैसे मैं गया, फिर क्या हुआ? पीपल रैन फॉर देयर लाइव्स, लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। एट साइट ऑफ मी, मुझे देखते ही। जाहिर सी बात है, क्योंकि लोगों को उतनी आदत होती नहीं है ना शेर, बाघ, चीता ऐसे जानवरों को देखने की, वो भी ओपन एरिया में। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये क्या होते हैं? वाइल्ड एनिमल होते हैं। वाइल्ड में भी क्या होते हैं? बहुत खतरनाक होते हैं। ठीक है बेटा, as I passed through, shutters were pulled down and people hid themselves in rains. जैसे जैसे मैं गुजरता गया, एज आई पास थ्रू, जैसे जैसे मैं उस सड़कों से गुजरता गया, क्या होता गया उसके आगे? शटर्स पुल डाउन। पुल डाउन कहते हैं बेटा गिराने को, नीचे गिराना कह लीजिए, गिराना। ठीक है, आप एक और मीनिंग कर सकते हैं, बंद करना। ठीक है, हाँ, पुल डाउन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज किया गया, पुल डाउन। ठीक है, ओके, तो लोग क्या करने लगे? शटर्स कहते हैं, जानते हैं? शटर्स, शटर्स आप कह लीजिए दुकान के जो शटर्स होते हैं, ओपन करना, बंद करना। देखे होंगे आप लोग ना, जो स्लाइड करते हैं ऊपर में, बिल्कुल वही शटर्स, दरवाजे वगैरह कह लीजिए, आसान लफ्जों में कहा जाए दरवाजे। ठीक है, शटर्स वर पुल डाउन, दुकान के दरवाजे गिराए जाने लगे, बंद किए जाने लगे। एंड पीपल हिड देमसेल्फ, और लोग अपने आप को
छुपा लिए कहां पर, ड्रेन्स में भी छुपाए, दुकानों के अंदर भी छुपाए। ड्रेन्स कहते हैं बेटा नाला, नाली कह लीजिए, नाली, नाला, नाली होता ना, ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेन, उसमें भी छुपाने लगे। और कहा दुकानों के अंदर में भी छुपने लगे लोग, ठीक है। हिड, छिपाना, ठीक है। हाइड फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हिड, थर्ड फॉर्म इसकी हिडी होती, हिडन होती, सॉरी, थर्ड फॉर्म हिडन, ठीक है, और सेकंड फॉर्म हिड। ओके, देमसेल्फ, खुद को, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है बेटा। आगे बढ़े। ऑन ट्रीज, पेड़ पर, एंड बिहाइंड पिलर्स, और पिलर्स के नीचे। ओके, कहां का छुपाने लगे लोग, लोग जैसे जैसे मैं आगे गुजरता गया शटर बंद होते गए और लोग अपनी जान बचाते हुए अपने आप को ड्रेन्स में, पेड़ पर और पिलर के पीछे छिपाने लगे। द पॉपुलेशन वॉज मेल्टिंग आउट ऑफ साइट, द पॉपुलेशन वॉज मेल्टिंग, मेल्टिंग आउट ऑफ साइट। अब देखिए यहां पर वर्ड यूज किया गया बेटा मेल्टिंग, मेल्टिंग, मेल्ट का मतलब बेसिकली क्या होता है, पिघलना। क्या होता है, पिघलना। हम आइस के लिए या मोमबत्ती के लिए यूज करते हैं क्या का, मेल्ट का वर्ड, पिघलने के लिए, ठीक है। और यहां पर किस मीनिंग में, मेल्टिंग आउट ऑफ साइट। इसकी दो मीनिंग कर सकते हैं यहां पर। एक तो ये करेंगे लोग डर से, ठीक है, डर से क्या होने लगे, जो पॉपुलेशन थी, जो आबादी थी, वो डर से, मतलब मुझे देखकर मुझसे डर के छुपने लगे, ठीक है। या एक ये मीनिंग कर लेंगे इससे, ठीक है बेटा। आगे बढ़े, बिल्कुल, here we go, next, let me erase it. So boys, at the circus I had no chance to study human beings. They had sat in their seats peacefully while I covered before Captain's whip. देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एट द सर्कस। अब शेर जो अपने बारे में बता रहा है कि देखिए मैं सड़क पर निकला तो लोग मुझे देखकर डरने लगे और अलग अलग जगह पे छुपने लगे, ठीक है। फिर वही शेर कह रहा है, मैं जब सर्कस में हुआ करता था, ठीक है, एट द सर्कस, जब मैं सर्कस पे रहता था, सर्कस में जब मैं था तो होता क्या था, आई हैड नो चांस टू स्टडी ह्यूमन बीइंग्स, मुझे मौका ही नहीं मिला इंसानियत को पढ़ने का, इंसानों को पढ़ने का, इंसानों को समझने का, मुझे मौका ही नहीं मिला, ठीक है। मुझे कभी मौका ही नहीं मिला था इंसानों को पढ़ूं, इंसानों को समझूं। ओके, दे हैड सेट इन देयर सीट्स पीसफुली व्हाइल आई कवर्ड बिफोर कैप्टन स्वीप। और जो लोग आते थे सर्कस में, लोग वहां भी आते थे, देखने के लिए आते थे, वो क्या करते, वो अपने अपने सीट्स पर बहुत ही पीसफुल होकर, बहुत ही शांति के साथ, बहुत ही सुकून और इत्मीनान के साथ वो बैठते थे। व्हाइल आई कवर्ड बिफोर कैप्टन स्वीप, जबकि मैं कवर, डरा हुआ होता था। क्या होता था, डरा हुआ होता था बिफोर कैप्टन स्वीप, कैप्टन स्वीप, ठीक है। कैप्टन अपने मालिक के कोड़ों से, अपने मालिक के कोड़े से मैं जबकि डरा हुआ होता था, ठीक है। ओके, आई गॉट अ टोटली रॉन्ग आइडिया ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एट दैट एंगल। और उस एंगल से मुझे इंसानों के बारे में, उस एंगल से मुझे इंसानों के बारे में पूरा का पूरा क्या मिला, गलत नजरिया मिला। मतलब सर्कस में मुझे इंसानों के बारे में गलत नजरिया मिला कि वो मुझसे डरते नहीं हैं, ठीक है बेटा। क्योंकि जब जैसे ही वो सड़क पर गया सब लोग डरने लगे, लेकिन जैसे वहां पर सर्कस में था तो कोई डरता नहीं था, क्योंकि वो खुद डरा हुआ था अपने मालिक के व्हिप से। व्हिप कहते हैं कोड़े को बेटा, ठीक है, वो हाथ में होता है, लैशेस होते हैं, लैशेस, कोड़े, वही, ठीक है। आगे देखें, I had thought that they were strong and fearless, but now I found them running from me like a herd of deer. ठीक है, क्या करें, I had thought, मैंने सोचा था कि they were strong, कि वो क्या होंगे, मजबूत होंगे और निडर होंगे, बहादुर लोग होंगे। मुझे लगा था वो लोग बहुत मजबूत होते होंगे, बहुत बहादुर होते होंगे, निडर होते होंगे, डरते नहीं होंगे, fearless होंगे। But now I found them running from me like a herd of deer. लेकिन अब क्या देखता हूं मैं, But now I found, लेकिन अब मैं उनको देखता हूं मुझसे भाग रहे हैं हिरन के झुंड की तरह। जैसे कि हिरन जंगल में शेर को देख के भागते हैं ना, झुंड बनाकर, वैसे ही अब मुझसे भाग रहे देखकर, ठीक है बेटा। अब क्या आगे देखिए, Although I had no intention of attacking them, अगरचे मेरे पास कोई इरादा नहीं है उन्हें उन पर अटैक करने का, उनको अटैक करने का मेरे पास कोई इरादा अगरचे मेरे पास नहीं है, फिर भी लेकिन वो मुझसे भाग रहे हैं लोग। When I paused in front of a tailor's shop, he abandoned his machine and shut himself in a cupboard, wailing, "Alas, I am undone. Won't someone shoot that tiger?" ठीक है, क्या कहते हैं, When I paused in front of a tailor's shop, लेकिन जब मैं रुका एक टेलर की दुकान पर, एक दर्जी की दुकान पर जब मैं ठहरा, फिर क्या हुआ,
फिर कह रहे हैं ही abandoned his machine, वो अपने मशीन को छोड़ दिया। मैं रास्ते में जा रहा था, वहीं पे एक टेलर की शॉप थी, मैं वहां रुका। जब मैं वहां रुका तो उसका रिएक्शन क्या है टेलर का? वो दर्जी अपने मशीन को फौरन छोड़ा। छोड़ने के बाद क्या किया? He abandoned his machine and shut himself in a cupboard, अपने आप कबर्ड के अंदर में बंद कर लिया, अलमारी में बंद कर लिया वो फौरन। ठीक है बेटा। वेलिंग, ये चिल्लाते हुए, वेल कहते हैं बेटा, वेल, ये वर्ड बहुत प्यारा वर्ड है, देखिए आप लोग। वेलिंग, वेलिंग कहता है आहो बुका करना, उर्दू में यही कहते हैं ना, आहो बुका करना, क्रियावजारी करना, बेचैन होना, परेशान होना, आह लगाना, दर्द दर्द भरे आह लगाना, आवाज लगाना। ये आवाज लगाने लगा, अलास, हाय हाय, आई एम डन, मैं तो बर्बाद हो गया। अलास क्या बोलता है बेटा इसको? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है अलास, ठीक है, एक्सक्लेमेशन है ये। कह अलास, हाय, मैं तो बर्बाद हो गया, है ना। तो अलास, आई एम अनडन, अनडन बर्बाद होना, आई एम अनडन, मैं बर्बाद हो गया। वॉन्ट समवन शूट दैट टाइगर, क्या कोई है नहीं जो टाइगर को शूट करेगा? क्या कोई है नहीं जो टाइगर को क्या करेगा? शूट करेगा। देखिए यहां पर बेटा क्वेश्चन टैग का यूज किया गया है, देखिए आप। ओके, वॉन्ट, यहां देखिए, समवन शूट दैट टाइगर, क्वेश्चन टैग है बेटा, ठीक है। क्या कोई नहीं है जो टाइगर को शूट करेगा? है ना बेटा, मजेदार कहानी। आइए आगे पढ़ते हैं। ओके, here we go, ग्रेट। अरे कितना प्यारा टाइगर, देखिए बेटा, कितना शानदार टाइगर है ना। ये देखिए, जबरदस्त बच्चा भाग रहा है टाइगर को देखते हुए। जाहिर सी बात है, कोई भी हो तो भागेगा ही जान बचाने के लिए। कौंडीमा मत बन जाइएगा, ठीक है ना। कौंडीमा उसी वक्त बना था जब वो तैराकी जानता था, स्विमिंग जानता था, तभी वो कुएं में कूदा, है ना। जब तक आपको सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेसिटी आपके पास नहीं हो, तब तक आपको ऐसा कोई ब्रेवरी एक्ट नहीं करना चाहिए, है ना। इसी को बोलते हैं बेटा होशियारी, ठीक है, विजडम इसी के कहते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या था, रास्ते में ही जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, अलग अलग लोग मिल रहे थे उसे। फिर क्या देखा उसने? एक प्रिजनर को देखा। किसे देखा बेटा? एक प्रिजनर को। प्रिजनर कहते हैं बेटा कैदी को, क्या बोलते हैं? कैदी, ठीक है। आगे बढ़ा तो उसने एक कैदी को देखा, ठीक है। क्या था? a prisoner between two constables got his chance to escape when the constables fled, ठीक है। एक प्रिजनर जो कि दो कांस्टेबल के बीच था, उसे मौका मिल गया वहां से बचकर भागने का, ठीक है। एस्केप को बोलते हैं बेटा बच के भागना, बच निकलना, ठीक है। एक प्रिजनर को मौका मिल गया बच के भागने का, क्योंकि दो कांस्टेबल थे, दो कांस्टेबल उसको अपने साथ लेकर जा रहे थे हथकड़ी लगाकर, तो उसे मौका मिल गया क्या करने का? भागने का। कब? व्हेन द कांस्टेबल फ्लेड, शेर को जैसे ही कांस्टेबल लोगों ने देखा तो कांस्टेबल भी डर गए, डरे और प्रिजनर को छोड़े, वो कूद के भाग गए वहां से। तो उसे भी मौका मिल गया भागने का, कैदी को भी। अबंडनिंग हिम विद हिज हैंडकफ, उसके हैंडकफ के साथ, उसके हथकड़ी के साथ उसे छोड़कर वो दोनों कांस्टेबल भाग गए। जिसे भी मौका मिला ये भी भाग गया। ओके, आई टोर ए हॉर्स फ्रॉम इट्स जुटका एंड एंजॉय द साइट ऑफ द पैसेंजर्स स्पिलिंग आउट ऑफ इट एंड रनिंग फॉर देयर लाइव्स। आई टोर ए हॉर्स फ्रॉम इट्स जुटका, ये वर्ड बहुत मजेदार है बेटा। देखिए जुटका, देखिए जुटका क्या होता है? आपने देखा होगा, शायद आपने देखा होगा, हो सकता है बहुत आप में से जो बच्चे लोग गांव के होंगे वो जरूर देखे होंगे बचपने में, अब तो ये बहुत कम देखने को मिलता है। जुटका कहते हैं बेटा रिक्शे की तरह एक सवारी होती थी जिसे घोड़ा खींचता था, है ना। घोड़ा गाड़ी कह लीजिए, जिसे घोड़ा खींचा करता था ना, जुटका रिक्शे की तरह वो हुआ करता था बेटा, ठीक है। हाँ, उसे जुटका कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं आगे? आई टोर ए हॉर्स फ्रॉम इट्स जुटका, मैंने एक घोड़े को उसके जुटके से अलग कर दिया, फाड़ दिया। आई एंजॉय द साइट ऑफ द पैसेंजर्स स्पिलिंग आउट ऑफ इट एंड रनिंग फॉर देयर लाइव्स, और मैं ये मंजर देख के बहुत खुश हो रहा था कि किस तरीके से जो पैसेंजर थे उसके अंदर में, रिक्शे के अंदर बैठे हुए, वो स्पिलिंग कर रहे थे, कूद रहे थे बाहर, भाग रहे थे कूद के। घोड़ा निकल चुका है और घोड़ा निकल चुका, पहिए चल रहे हैं, तो अपनी जान बचाने के लिए लोग भी उस रिक्शे से कूद कूद कर क्या कर, स्पिलिंग आउट कर रहे हैं, भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, ठीक है बेटा। देखते हैं आगे और क्या होता है। इस कहानी में बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है बच्चा, बहुत मजा आएगा आपको पढ़कर। अब तक तो आ ही रहा होगा, ठीक है। आगे देखें, अब यहाँ पर कुछ वर्ड है। sheer hopelessness seemed to have seized the town people. They withdrew into their homes and even they remained nervous.
अब क्या कह रहे हैं, शेयर होपलेसनेस, बहुत ज्यादा नाउमीदी। ठीक है, क्या कह रहा है, एक अजीब सी नाउमीदी पूरे टाउन के लोगों को घेर या कैद कर ली हुई थी, ऐसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि एक अजीब सी नाउमीदी जो पूरे टाउन पे छा गई हुई है। They withdrew into their homes and even they remained nervous. वो अपने आप को अपने घरों में वापस कैद कर लिए, अपने आप को अपने घरों में वापस वो ले लिए। Even they remained nervous, और अपने घर में जाने के बाद भी वहीं पर क्या थे, बेचैन थे, नर्वस थे, परेशान थे वो। All doors and windows everywhere were shut. हर तरफ सारे खिड़की दरवाजे सब बंद थे। Bolted and sealed. बॉल्टेड एंड सील्ड, बॉल्टेड कहते हैं बेटा चिटखनी लगाना। दरवाजे के अंदर जाते हो आप सोने के लिए तो अंदर से कुंडी लगाते हैं ना, ऊपर कुंडी लगाना, चिटखनी लगाना, उसे बॉल्टेड कहते हैं। ठीक है, सील्ड पेक कर देना। तो सारे खिड़की दरवाजे बंद थे, चिटखनी लगे हुए थे, सील किए जा चुके थे। सम इवन thought that I was some extraordinary creature who might pass through the walls and lie in wait on the roof or in the basement. देखिए अब क्या कह रहे हैं आगे, ये टाइगर क्या कहता है कि सम इवन थॉट, अरे कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिनको ऐसा ये लगता था कि आई वॉज सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएचर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गैर मामूली। ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहते हैं गैर मामूली, गैर मामूली, परफेक्ट। क्रिएचर मखलूक, मखलूक। ठीक है, हाँ विचित्र प्राणी नहीं कहते, मैं एक विचित्र प्राणी हूं। ठीक है, अब क्या है कि कुछ लोग तो ये भी सोचने लगे थे कि मैं गैर मामूली मखलूक हूं, हु माइट पास थ्रू द वॉल्स, शायद वो दीवार छेद कर अंदर घुस जाए। ठीक है, और एंड लाई इन वेट ऑन द रूफ, या फिर छत पर वो लेट जाए इंतजार में, लोगों के इंतजार में कि लोग आएंगे तो उस पर हमला करूंगा, या फिर घरों के बेसमेंट के अंदर जाके बैठ जाऊं मैं। कुछ लोग तो यहां तक सोच रहे थे। ठीक है, व्हाई शुड an ordinary simple tiger have any interest in them either to destroy or to safeguard? अब यहां कह रहा है why should an ordinary, क्यों एक मामूली, ordinary कहते हैं मामूली को। ठीक है, एक मामूली सिंपल से टाइगर को क्यों इसमें दिलचस्पी होगा, उन लोगों में क्यों आखिर दिलचस्पी होगा। भाई क्या होता है, या तो उन्हें तबाही, उनको बर्बाद करने में होगा, डिस्ट्रॉय करने में, या तो उनकी हिफाजत करने में, क्या इंटरेस्ट होगा उसमें होगा। ठीक है बेटा, तो अब तक हमने ये पढ़ा है बेटा। चलिए कुछ इतने से ही कुछ प्रैक्टिस वर्कशीट कर लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आगे की कहानी नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। जब तक के कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं इसमें क्वेश्चंस की। चलिए बेटा, ये कुछ क्वेश्चंस है, एमसीक्यू फॉर्मेट में है, देख लीजिए क्या है। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। एट सर्कस आई डिड नॉट हैव एनी चांस टू स्टडी ह्यूमन बींग्स, दे हैड sat peacefully while I covered before Captain Swift. I got totally wrong idea of human beings at that angle. Who does I in the above lines refer to? above line में I का जो वर्ड यूज किया गया बेटा, I जो प्रोनाउन है वो किसको रेफर किया गया है, बताइए किसको किया गया है। जाहिर सी बात है, I did not have any chance to study human beings, कौन कह रहा है, पीपल कह रहे हैं या लोग, या कैप्टन या टाइगर। बिल्कुल सही कहा आपने, टाइगर नहीं कहे, सोचे तो हो, बिल्कुल टाइगर ने कहा। ठीक है बेटा, आगे देखिए क्या है। ओके, द टाइगर सेज ही डिड नॉट हैव एनी चांस टू स्टडी ह्यूमन बींग्स। जब वो कहता है कि मुझे मौका नहीं मिला इंसानों को पढ़ने का, समझने का, ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, आप देखिए। ही वाज सो इंग्रोस्ड इन हिज एक्ट दैट ही डिड नॉट लुक अप एट द ऑडियंस। क्या ये ऑप्शन सही होगा, आगे देखते हैं क्या क्या ऑप्शन सही है। ए में हो गया, बी का क्या है, हिज कैप्टन हैड ऑलवेज केप्ट हिम लॉक्ड अप इन अ केज। नो नो नो, मजा नहीं आ रहा, ये भी नहीं होगा। Having only seen people at the circus show, he did not realize that they were scared of tiger. ये ऑप्शन सी, ठीक है बेटा, करेक्ट ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़े, ऑप्शन सी। ओके, एट दैट एंगल रिफर्स टू, क्या है, क्या मतलब होगा बेटा, एट दैट एंगल रिफर्स टू द टाइगर्स ओपिनियन अबाउट पीपल फ्रॉम हिज परफॉर्मिंग रिंग इन द सर्कस। या बी, देखिए क्या होता है, द स्पेक्टेटर्स ओपिनियन अबाउट द टाइगर एट द सर्कस, द कैप्टन ओपिनियन ऑफ द स्पेक्टेटर्स। तो ऑप्शन क्या होगा, ए, ऑप्शन ए आप सही होगा। ठीक है बेटा, टिक कर लेंगे आप ऑप्शन ए। आगे देखिए क्या है,
They withdrew into their homes, and even they remained nervous. All doors and windows everywhere were shut, bolted, and sealed. Who does they refer to in the above line? यहाँ पर बताया बेटा who, ये सॉरी दे, देखिए दे किसको रेफर कर रहा है इसके अंदर में, दे क्या है? द टाइगर एंड इट्स कैप्टन, द पीपल एट द सर्कस, द जनरल पब्लिक इन द टाउन। कौन लोग अपने आंख को बंद कर लिए थे घरों में? जनरल पब्लिक इन द टाउन, जनरल पब्लिक इन द टाउन। तो जनरल पब्लिक की बात हो रही है, तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका? सी। ओके बेटा, नेक्स्ट। वाई डिड दे विड्रॉ इन टू देयर होम्स? वो लोग आखिर अपने आप को घर में वापस क्यों बंद कर लिए? अपने घर में क्यों चले गए वो लोग? देखिए क्यों भाई, जाहिर सी बात है, दे वर स्केर्ड ऑफ टाइगर, बस खत्म बात, डरे हुए थे टाइगर से, ऑप्शन ए खत्म। आगे देखिए, बाय सेइंग सम इवन थॉट दैट आई वाज सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएचर हु माइट पास थ्रू द वॉल्स एंड लाई इन वेट ऑन द रूफ और इन द बेसमेंट। द ऑथर मीन्स टू कॉन्वे दैट। इसमें क्या कहना चाह रहा है ऑथर, क्या कहना चाह रहा है? देखिए, ही वाज अनेबल टू पास थ्रू द वॉल्स, पीपल थॉट दैट द टाइगर कुड इमर्ज फ्रॉम एवरीवेयर एंड अटैक देम। बी, ठीक है बेटा, ऑप्शन बी कर लीजिएगा। डन, नेक्स्ट एंड लास्ट। एट द सर्कस द पीपल वुड यूजुअली, सर्कस में आमतौर पर लोग क्या करते हैं? ऑप्शन आपके सामने में है, सिट क्वाइटली एंड वॉच द टाइगर्स एंटिक्स, ठीक है, रन अवे ऑन सीइंग द टाइगर, थ्रो स्टोन्स टू चेस द टाइगर अवे। पता है क्या होता है बेटा? जाहिर सी बात है, वो खामोशी के साथ वहां बैठते हैं और टाइगर्स के एंटिक्स को, से करतब को देखते हैं और एंजॉय करते हैं, लुत्फ अंदोज होते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? द टाइगर गॉट अ चांस टू गो आउट इनटू द टाउन बिकॉज, देखिए टाइगर को मौका मिला शहर जाने का, टाउन में जाने का, बाहर निकलने का, बिकॉज इसलिए, क्यों? देखिए इसलिए क्या होगा ऑप्शन? हिज मास्टर वांटेड हिम टू ग्रेज इन द पास्चर्स टू सैटिस्फाई हंगर। पास्चर का चारा बोलते हैं बेटा, चारे को, ठीक है। His master was cruel. No, ये भी सही नहीं है। He found an unguarded passage and stepped out unnoticed. क्योंकि उसे एक ऐसा पैसेज मिल गया जहां पर कोई गार्ड वगैरह नहीं था, तो खामोशी के साथ वहां से अननोटिस्ड, बिना किसी को पता लगे, चुपके से वहां से वो निकल गया था। ठीक है बेटा, समझ गए इतना आप? 11 नंबर, स्लाइड नंबर 11। ओके, द पॉपुलेशन वॉज मेल्टिंग आउट ऑफ साइट मीन्स, अब इसका क्या मतलब हुआ? समझाया था अभी आपको थोड़ी देर पहले चैप्टर में। इट वॉज वेरी हॉट एंड पीपल रश्ड इंडोर्स टू एस्केप द हीट। क्या मतलब है? क्या बहुत गर्मी गर्मी हो रही थी, लोग अपने आप को गर्मी से बचाने के भागे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा? नंबर बी, ये ऑप्शन बी है। वेरी फ्यू पीपल कुड बी सीन ऑन द स्ट्रीट्स एज मोस्ट ऑफ देम डिसाइडेड टू हाइड इन डीचेस और इन देयर होम्स। ऑप्शन बी, ठीक है बेटा। आगे देखिए, The government sent out orders for people to remain to no, यही है, गवर्नमेंट ऑर्डर आया नहीं तो उसमें ठीक बेटा, ऑप्शन बी होगा। I tore a horse from its जुटका मीन्स, मैंने उसके एक रस्सी को, सॉरी, आई टोर अ हॉर्स, मैंने उस घोड़े को उसके जुटका से अलग कर दिया। क्या मतलब उसका? देखिए, द हॉर्स बिकेम आउट ऑफ कंट्रोल, द हॉर्स ran so fast that the reins by which he was secured to the carriage broke. On seeing the tiger, the horse became frightened and jumped with such a force that the reins broke. बेटा इसमें ऑप्शन बी और सी दोनों ही सही है, ठीक है बेटा, ऑप्शन बी और सी इसमें दोनों ही सही हैं, ठीक है। आप जो भी लिख देंगे सही ही रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते बच्चों आपको आज के इस पीरियड में बहुत मजा आया होगा, यकीनन आया होगा मजा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, याद है ना जी? अब आपको इसको रिपीट करना है, इसको रिवाइज करना है, एक बार और पढ़ना है, दोस्तों से डिस्कस करना है, और उसके बाद आंसर्स को आप रीचेक करेंगे, उसे याद करेंगे, ठीक है बेटा। तब तक के लिए आप अपने होमवर्क को करिए, और अब तक तब तक के लिए अलविदा बेटा, ठीक है। जज़ाकल्लाहु खैर, ठीक है बेटा।